कृपा करके बता दें। उनको कठपुतली बारंबार आपने कहा कि नहीं कहा? आपके सहयोगी दल आरजेडी के तेजस्वी यादव ने उनको मूर्ति कहा कि नहीं कहा? और अभी जो वो बाइट आप फिर से इनको दिखा दीजिए, उस बाइट में बाकायदा रिपोर्टर कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं, फिर भी वो उस जिद पर आमादा है। राष्ट्रपति पहले कहते हैं, फिर राष्ट्रपति कहते हैं, रिपोर्टर उनको याद दिलाता है कि संशोधित कर लीजिए, यह अपमानजनक है, फिर भी वो नहीं मानते। उसके बाद कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, चूक हो गई, गलती तो मान ही नहीं रहे, चूक हो गई। और उसके लिए क्षमा प्रार्थना करने के लिए न वो तैयार है, न श्रीमती सोनिया गांधी तैयार है, न कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तैयार है। इसका क्या सोनिया गांधी कह रही हैं कि वो माफी मांग चुके हैं, सोनिया गांधी ये कह रही हैं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वो मिलेंगे राष्ट्रपति से और व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे माफी मांगेंगे। तो ये जो दो सोनिया गांधी का जो रिएक्शन है वो भी हमने दर्शकों को सुनवाया है। अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं वो भी हम सुनवा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, सीनियर लीडर कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी वो भी सुनवा रहे हैं। जल्दी से एक एक कॉमेंट। तौसीफ, ये सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से अपमान कैसे किया जा सकता है? शब्दों का चयन खासतौर पर जब आप राष्ट्रपति के लिए करते हैं तो सोच समझ कर किया जाना चाहिए। और अधीर रंजन चौधरी तो ममता बनर्जी के लिए भी क्या नहीं कह चुके हैं इससे पहले? अदिति जी देखिए, राष्ट्रपति का सम्मान हर कोई करता है, देश का हर एक नागरिक करता है। और जब सदन के कोई मेंबर हैं तो उनके लिए तो ये और भी ज्यादा ही लाजमी है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बताया मीडिया को कि उनसे गलती हो गई, उनका कोई इंटेंशन नहीं था, ये चूक हो गई। वो बंगाली और हिंदी लैंग्वेज का भी एक लिमिटेशन है। तो जब इस तरह के अपनी गलती स्वीकार करके इस बात को सिद्ध कर देना कि भाई हमने राष्ट्रपति बोला, फिर गलती से मुझे राष्ट्रपति निकल गया, तो इस पे और कोई विवाद रहना जरूरी नहीं है। और लेकिन इस पे विवाद बनाया जा रहा है, उसके पीछे वजह है। स्मृति ईरानी खुद कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है कि उनकी पुत्री एक बार और रेस्टोरेंट चलाती है गोवा में, जिसका इलीगल लाइसेंस लिया गया, जिसमें पोर्क और बीफ सर्व किए जाते हैं। वो खुद एक विवाद के बीच में, तो अपने विवाद से ध्यान भटकाने के लिए वो आकर के सदन में इस बात को उठा रही है। चलिए, उन्होंने उठा दिया ये बात। उनके इस बात को उठाने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, और कोई ऐसा क्यों करेगा, ऐसा करके हमारे राष्ट्रपति का क्या बिगाड़ लेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में तो ये खबर भी नहीं गया होगा, ये तो बवाल बनने के बाद उनको सुना गया होगा, और उनको इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो ये कोई पॉलिटिकल इशू है, ना तो ये कोई किसी तरीके से हमारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को कोई बेनिफिट पहुंचाता है। पार्लियामेंट के अंदर में वो बात होना चाहिए जो लोगों का मुद्दा है। राष्ट्रपति के प्रति हमारा बिल्कुल रिस्पेक्ट रहना चाहिए, उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया। अब इसके आगे अगर कोई प्रोसीडिंग चलाना, प्रोसीडिंग चलाइए, लेकिन पार्लियामेंट का समय इस बात पे बर्बाद नहीं होना चाहिए कि भाई जो प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं आपको जो एक्शन लेना है ले लीजिए, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ले लीजिए एक्शन, पार्लियामेंट के नियमों के तहत ले लीजिए, पर काम तो होने दीजिए। ये सवाल एक्शन के, हम तो रोज ही काम होने दे रहे हैं, आज भी काम होने दिया गया। लेकिन क्षमा प्रार्थना तौसीफ अहमद जी के यहाँ लिख के भेजा है क्या? उन्होंने कहाँ क्षमा मांग ली भाई? उन्होंने, अधीर रंजन चौधरी ने कहाँ पर बिना शर्त क्षमा मांगी है वो मुझे बताइए। वो बाइट दिखा दीजिए, वो बयान दिखा दीजिए, कहाँ किसको इश्यू किया उन्होंने। तो उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है। और उनके समर्थन ममता बनर्जी के बारे में इस तरह की भी टिप्पणी कर दे, अभी ये कपाल धुनने लगेंगे तत्काल। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तित्व का इस तरह से अपमानजनक व्यवहार उसके साथ करना, और बंगाली ट्रांसलेशन में को पहले राष्ट्रपति कहा है, फिर उसके बाद उनको राष्ट्रपति कहने के बाद वहां का जो रिपोर्टर है उस चैनल का, वो बाकायदा उनको बता रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं वो। तो इसका क्या मतलब है? कैसे ट्रांसलेशन की गलती हो गई? कैसे बंगाली राष्ट्रपति इतने दिनों से सांसद? भाई मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था तौसीफ भाई, थोड़ा सा तो मुझे लगता है इतना तो शिष्टाचार का आप पालन करेंगे। मैं आपको शांति से सुन रहा था, तो इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का बारंबार अपमान करना एक वेल प्लान्ड डिजाइन है, जिनके मन में आदिवासी समाज के प्रति हे भावना से देखने की
जिनकी दृष्टि रही ठीक है, है, जवाब लीजिए उसी डॉक्टर के कारण अजीज खान। एमबी ये पाटिल well planned, कर्नाटक ये की well विधानसभा thought में plan है, ये बाकायदा सोची समझी कहते हैं साजिश evil है है, देश के अमंगल है। राष्ट्रपति का, देश की राष्ट्रपति का अपमान करना, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती हैं, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला।